अहाना को हलवाई से पता चलता है कि पोल्टू दादा ने ही भोग का खाना चुराया है। तभी वहां दुर्गा देवी पहुंचती हैं और गुस्से से लाल होकर पोल्टू दादा से कहती हैं, सच सच बता, तूने खाना कहाँ छुपाया है? अगर अभी नहीं बताया तो इस घर से हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड बहुत ही रोमांचक और मजेदार होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है माँ दुर्गा की पूजा के पवित्र माहौल से। पूरे घर में भक्ति की लहरें हैं, हर तरफ प्रसाद की सुगंध फैली हुई है। लेकिन इस शांति के बीच एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। जब पूजा का समय आता है, सब लोग माँ दुर्गा के भोग प्रसाद का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी खबर फैलती है कि भोग गायब हो गया है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और सबकी निगाहें अहाना पर टिक जाती हैं। बड़ी बुआ, जो हमेशा से अहाना की हर बात में नुक्स निकालती आई हैं, तुरंत उसे दोषी ठहरा देती हैं। वह कहती हैं, जब से ये लड़की इस घर में आई है, कोई भी शुभ काम ठीक से नहीं हो पाता। यही जिम्मेदार है इस अपमान के लिए। लेकिन अहाना कोई कमजोर नहीं है, उसका दिल साफ है और दिमाग तेज। उसे जल्द ही एहसास होता है कि यह सब एक साजिश है। उसकी नजर पोल्टू दादा पर जाती है, जो सुबह से ही अजीब बर्ताव कर रहे थे। पूजा के दौरान वह बार बार बाहर जा रहे थे और घबराए हुए लग रहे थे। अहाना ने उन पर नजर रखनी शुरू की और देखा कि वह चोरी छिपे आंगन की ओर जा रहे हैं। कुछ देर बाद वह खाली हाथ लौट आए, लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी थी। आना ने आंगन की ओर जाकर देखा, वहां एक पुरानी खड़ाई पड़ी थी जिस पर कपड़ा ढका हुआ था। उसने कपड़ा हटाया तो उसके होश उड़ गए। माँ दुर्गा का पूरा भोग वहीं छिपा हुआ था। अहाना ने तुरंत सबूत के तौर पर अपने फोन से तस्वीर खींच ली। शाम को जब सब लोग इकट्ठा हुए, बड़ी बुआ फिर से उस पर इल्जाम लगाने लगी। तभी अहाना ने सबके सामने सच उजागर किया, मैंने नहीं, पोल्टू दादा ने भोग छिपाया है। पोल्टू दादा ने इनकार किया, लेकिन अहाना ने तस्वीरें दिखा दी। सबके सामने सच्चाई आ गई। बड़ी बुआ शर्म से चुप रह गईं और पोल्टू दादा सिर झुकाकर खड़े रहे। दुर्गा देवी का गुस्सा फूट पड़ा, पोल्टू, तूने माँ दुर्गा के प्रसाद के साथ धोखा किया, यह सबसे बड़ा पाप है। अब तू इस घर में नहीं रहेगा। पोल्टू दादा के पास कोई जवाब नहीं था। अहाना की सच्चाई और ईमानदारी ने एक बार फिर घर में न्याय की जीत दिलाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पोल्टू और बड़ी बुआ अब सबके सामने बेइज्जत हो चुके थे और मन ही मन अहाना से बदला लेने की ठान चुके थे। बड़ी बुआ की आंखों में आग थी, इसने हमें सबके सामने नीचा दिखाया है। अब माँ दुर्गा के विसर्जन के दिन मैं इसे इस घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। विसर्जन का दिन आया, घर में खुशियां और भक्ति का माहौल था। लेकिन उसी वक्त बड़ी बुआ ने एक घिनौनी साजिश रची। उन्होंने मोहल्ले के एक बदमाश लड़के रमेश को बुलाया और उसे अहाना को बदनाम करने का आदेश दिया। पूजा के दौरान जब सब लोग आरती में व्यस्त थे, रमेश ने मौका देखकर अहाना के जूस में कुछ मिला दिया। कुछ देर में अहाना को चक्कर आने लगे और वह लड़खड़ाते कदमों से कमरे की ओर बढ़ी। तभी रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सुनसान गली की ओर घसीटने लगा। अहाना बेहोशी की हालत में थी और मदद के लिए पुकार भी नहीं पा रही थी। लेकिन माँ दुर्गा की कृपा से चमत्कार हुआ। दुर्गा देवी को अचानक